हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर है, जिसे हिंदी में समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप पूरा देखा करिए और प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए, इसमें आपको विभिन्न तरीके के बच्चे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं विभिन्न तरीके के और सभी एक साथ हैं, तो इसका मतलब ये है कि सभी एक साथ मिलकर किसी कार्य को करने वाले हैं। तो ये तो था एक मैं जो नॉर्मल तरीके से आपको बताना चाह रही हूँ समावेशी शिक्षा के ऊपर, कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ही है सभी को समावेश कर लेना, यानी कि कोई भी चाहे वो किसी भी तरीके का हो। जैसे ये देखिए, ये जो एक छोटी बच्ची है ये थोड़ी व्हील चेयर पर बैठी हुई है और ये विकलांग है। इस बच्चे को देखिए, ये भी थोड़ा पैरों से परेशान है, तो ये भी है यहाँ पर। ये बिल्कुल ठीक है, ये गर्ल जो है वो बिल्कुल ठीक है, और ये बच्चा जो है देखिए, ये कितना बड़ा बच्चा है और ये कितना छोटा बच्चा है। तो इन बच्चों को एक साथ लाने का यही उद्देश्य है, आपको ये समझाना कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सभी तरीके के बच्चों को शामिल करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। तो सबसे पहले जो अब हमारे दिव्यांगजन बच्चे हैं जो किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, उनको भी अलग क्लासरूम में शिक्षा ना देकर उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तो आप समझ गए होंगे इसके बेसिक थ्योरी को। आइए अब हम समझते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, उन बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना जो बच्चे असहाय हैं, जो सामान्य बच्चों की तरह नहीं हैं। उन बच्चों को यह याद बिल्कुल भी नहीं दिलाना कि वो किसी तरीके से परेशान है। तो उन बच्चों के राइट्स या अधिकारों को प्रोटेक्ट करना इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल, उनकी जो भी स्किल है, जो भी कौशल हैं, उनकी जांच करना कि बच्चे जो हैं वो किस किस चीज़ में टैलेंटेड हैं। जो आप देखेंगे कि जो आपने दिव्यांगजन बच्चे जो हैं, आप इन्हें विकलांग नहीं कहेंगे, क्योंकि अब इसका नाम बदल कर दिव्यांगजन हो गया है, इसे भी आप याद रखें। तो जो दिव्यांगजन बच्चे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो उनकी क्वालिटी को इग्नोर नहीं किया जाए, उनका जो कौशल है उनको आइडेंटिफिकेशन किया जाए, उनकी पहचान की जाए। यह भी इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, उनके जो सामाजिक चेतना है उनका विकास करना भी इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है। टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंज, उन्हें जो नए चैलेंजेस हैं उनके लिए तैयार करना, उन्हें किसी भी तरीके से हमें कमज़ोर नहीं बनाना है। ऐसा उन्हें बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि वो किसी तरीके से परेशान है, चाहे वो पैरों से परेशान हो, वो आँखों से परेशान हो या फिर किसी और तरीके से। तो हमें उनको साथ लेकर चलना है, एज अ टीचर हमें उनको एक ही कक्षा में इस तरीके से पढ़ाना है। देखिए, यदि आपको कोई ऐसा बच्चा है जो कि सुनने में उसे प्रॉब्लम है, तो आप उसे पीछे की सीट ना देके उसे आगे की सीट पर बिठाइए। और यदि कोई बच्चा दिव्यांगजन, यानी कि जो बच्चा दृष्टिहीन है, जो देख नहीं पाता है, तो उसके लिए आप ब्रेल लिपि का सहारा लेकर उसे उस चीज़ को प्रोवाइड कराइए जिससे कि वो एजुकेशन में पिछड़ ना सके। तो यही इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य भी है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, इससे क्या होगा, भाईचारे की जो भावना है, ब्रदरहुड की जो भावना है वो आपस में बच्चों के आएगी और बच्चों एक दूसरे को इग्नोर भी नहीं करेंगे। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इससे जो शिक्षा है उसके गुणों में इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि हम बच्चों को यदि यह फील नहीं कराएंगे कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हर बच्चा जो है उसकी अपनी स्पेशल क्वालिटी होती है। तो यदि कोई बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं है तो हम उसे यह नहीं बता सकते कि तुम तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर सकते क्योंकि तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। उसे हमें
बेहतर से बेहतर तरीके से, थोड़ा स्पीड कम करके इस तरीके से पढ़ाना है कि उसे भी हम सामान्य बच्चों की श्रेणी में ला सकें। तो हमारे लिए जो बच्चे जो हैं वो सभी समान होते हैं। तो समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है विशिष्ट बच्चों की पहचान करना होता है, उनकी जो भी असमर्थता है उनका पता करके उनको दूर करने की कोशिश करना, यही इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है। इसके अलावा जो विशिष्ट जो बच्चे होते हैं उनको हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, जिससे कि हमारी जो समाज है उस धारा से हम उसे जोड़ सकते हैं। जो सभी तरह के जो बच्चे हैं उनको हमें साथ में पढ़ाना है, किसी भी बच्चों को हमें सेग्रीगेशन नहीं करना है, अलग थलग नहीं करना है। उन बच्चों को हमें सामान्य बालकों की तरह उनके साथ में ही पढ़ाना है। तो इसके लिए यदि स्कूल्स में भी यदि विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है तो उनकी नियुक्ति भी की जाए। तो हमने इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसे अच्छे से समझ लिया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो क्या होता है। तो इसी तरीके से मैं छोटे-छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको जो है वो क्लियर करती जाऊँगी और आपका सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी, जिससे कि आपको ये आइडिया होता रहेगा कि आपका जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं। आपको सिर्फ इनके कंसेप्ट जो हैं उनको अच्छे से समझना होगा। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसे ज़रूर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ जरूर कीजिए। थैंक यू।